सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 6 के संस्कृत अध्याय प्रथम पाठ प्रथम हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले प्रार्थना क्या चीज़ प्रार्थना अवश्य पढ़ेंगे। कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे बच्चों, अब इसका अर्थ हम समझे। अभी तक हम लोग गायत्री मंत्र को गाते केवल आए, लेकिन आज हम उसका अर्थ को हम लोग समझे। ओम भूर्भुवः, ओम परम पिता परमेश्वर का मुख नाम है। ओम ओम कहने से उस परमात्मा का नाम है ना। ओम क्या? परम पिता परमेश्वर का मुख नाम ओम। इसीलिए हर चीज़ में हम ओम कहते हैं। मंत्र पढ़ते हैं तो ओम उच्चारण करते हैं, है ना, कहते ना। तो इसीलिए ओम परम पिता परमेश्वर का मुख नाम। भूर्भुवः का तत् भूर्भुवः जो सभी जीवों को प्राण देता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना। प्राण भूर्भुवः स्व, जो सभी जीवों को क्या करता है? प्राण देता है और सभी दुखों को दूर करता है। सभी दुखों को दूर करता है, समझ गया ना। सभी दुखों को दूर करता है। तथा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, तथा नाना प्रकार के सुख को प्रदान करता है। नाना प्रकार के सुख को प्रदान करता है। हम सब उस श्रेष्ठ ईश्वर को ध्यान करें। भर्गो देवस्य, उस भगवान को, इस देवता को, देव को, धीमहि क्या करें? ध्यान करें। समझ गए ना, ध्यान करें। और धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। सत्य मार्ग चलने के लिए हमारी बुद्धि को क्या करे? प्रेरित करे। उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। क्या? उसको प्रणाम करता हूँ। वंदः पितायकाशो पूज्या माता वसुंधरा, माने पिता स्वरूप मान। पिता समझ सकते हैं, पिता स्वरूप महान आकाश को वंदनीय है। आकाश क्या? पिता स्वरूप। पिता स्वरूप उस महान आकाश को वंदनीय है। आकाश वंदनीय है मेरे लिए। इसीलिए किसी प्रकार के पोल्यूशन, प्रदूषण अधिक नहीं करना चाहिए। वंदनीय है। अब पूज्या माता वसुंधरा, वसुंधरा वसुंधरा मैंने पृथ्वी, और माता स्वरूप पृथ्वी पूज्य है। माता स्वरूप पृथ्वी पूज्य है। ध्येयं सर्वदा परम ब्रह्म यनेदं दर्यते खीलम, जिससे संपूर्ण विश्व धारण किए हुए है। जिसने संपूर्ण विश्व को
धारण किया हुआ है ना, का सदा परम ब्रह्म, ब्रह्म है ना, ध्येयेनदम धार्यते, मन धारण किए हुए है वह परमेश्वर सदा मेरे ध्यान में आए। संपूर्ण विश्व को धारण किए हुए, हर कण कण में व्याप्त रहने वाले उस परमेश्वर, वे परमेश्वर मेरे, या परमेश्वर सदा ध्यान करने योग्य है ना, जो पूरे विश्व को बनाया। आज हम लोग बहुत, ये तो हम लोग चैप्टर जो ये जो पढ़ रहे थे, देख रहे हैं ना, ये पूरे पृथ्वी को हम देख रहे हैं, ये पूरे, ये प्रार्थना हो गया। और आज पवन सुत हनुमान जी के हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हनुमान जी के नाम सुने, देख रहे हैं हनुमान जी, देख रहे हैं, ये आज हनुमान जी के बारे में पढ़ेंगे। इनको कहा जाता है मारुत पुत्र। प्यारे बच्चों, मारुत पुत्र हैं। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चैत्र मासस्य पूर्णमया तिथयो अंजनया गर्भेण भगवत शंकरस्य वानर रूपेण अवतरणम अभवत। चैत महीना के पूर्णिमा तिथि को, देखिए हनुमान जी के जन्म कब हुआ। अब सभी बच्चे हनुमान जी को जानते हैं। जब वो गदा लेके दौड़ते तो भूत पिशाच सब दूर भाग जाता है ना। हम लोग आते रहे हनुमान चालीसा में, क्या याद है महावीर विक्रम बजरंगी। तो याद रखिएगा, चैत महीने के पूर्णिमा तिथि को अंजनी के गर्भ में भगवान शंकर का, है ना, गर्भेन भगवान शंकरस्य, भगवान शंकर का वांदर रूपेण अवतरणम अभवत, बांदर के रूप में अवतरण हुआ। कौन? भगवान शंकर हैं। याद रखिए प्यारे बच्चों, हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर। वो बांदर के रूप में अंजनी के गर्भ में जन्म लिए, गर्भ से जन्म लिए। अभवत अंजना केसरी च अति आनंदिता अभवताम। अंजना, उनकी माँ का नाम अंजना, अंजना और केसरी, पिता का नाम केसरी। अंजना और केसरी अत्यधिक आनंदित हुए। माता पिता, है ना, काफी आनंदित हुए। अंजना और केसरी काफी आनंदित हुए। शुक्ल पक्षस्य चंद्रतुल्य एव वर्धन्तम बालकस्य लालनम अकरोत्। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान ही बढ़ते हुए। कैसे? शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान ही बढ़ते हुए बालक का लालन किया गया। शुक्ल पक्ष माने दो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा देखिएगा, आज इतना बड़ा तो कल इतना बड़ा, परसों इतना बड़ा, इस तरह से बढ़ते चल जाते। कटा हुआ चंद्रमा हंसुआ की तरह, फिर उससे थोड़ा बड़ा। अब पूर्णिमा आते आते पूरा चंद्रमा गोल दिखाई देने लगता है। तो उसी तरह से बालक दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। तो इसीलिए कहता है सूर्य शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ते हुए बालक का लालन किया गया, उसका माने देखभाल किया गया, जिससे उसी तरह चंद्रमा जिस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, उसी तरह से ये भी बढ़ते रहे। और अंजना यदा कुत्रचित आगछत तदा बालकम नीत्वा तेनेव सह गच्छति अस्म। अंजना जब कहीं जाती थी
तब बालक को अपने साथ लेकर जाती थी माता अंजना, हनुमान जी के माता अंजना है ना। अंजना का जब कहीं जाती थी तब वो बालक को अपने साथ लेकर के जाती थी। आज भी माँ जहाँ से जाती है, पिता के साथ जाए चाहे नहीं, लेकिन माँ के साथ जरूर बच्चा जाता है उसका। तो अंजना जहाँ भी जाती थी तो वह अपने बालक को साथ लेकर के जाती थी। यदा च केसरी कुत्रचित गच्छति अस्मत् सो अपि च नीत्वा स्वः कार्यं कृतु बहिर्गच्छत, है ना। और जब केसरी कहीं जाते थे तो वह उसी बालक को या उसे लेकर अपने कार्य करने के लिए बाहर जाते थे। अब समझ सकते हैं, उनके पिता भी जाते थे कोई काम करने के लिए, तो उस बालक को लेकर अपने कार्य करने के लिए बाहर जाते थे। समझ गए। उभयो अपि, उभय माने दोनों होता है, दोनों भी। स्व बालकस्य क्रीड़ा विनोदेन आनंदितो अभवताम, दोनों अपने बालक के खेल कूद से खुश होते थे। बच्चा उधर खेल रहा है, उछल कूद कर रहा है, कभी पेड़ पर चढ़ रहा है, कभी कूद रहा है, तो ये सब देख कर करके दोनों माने माता पिता, माता क्या अंजना, अब पिता मारुति या इनको केसरी, दोनों बड़ा खुश होते थे। एकदा अंजना बालकम अपहाय नीति दूरे क्षेत्रे फलानी नेतुम आगछत। एक दिन अंजना बालक को छोड़कर पास के खेत में फल लाने के लिए चली गई। वाह वाह। एक दिन अंजना क्या चीज है, अंजना अपहार्य नीति दूरे, बालक को अपहार्य छोड़ कर करके, समझ गए ना, छोड़ कर करके थोड़े दूर में खेतों में, क्षेत्र माने खेत में, फलानी फल लाने के लिए चली गई। क्षुधार्त शिशु गृहे क्षुधाधन वृत्यर्थ च किमपि पदार्थम पश्य, है ना। पमश्चत, भूख से दुखी बालक अपने घर में भूख मिटाने के लिए कोई पदार्थ नहीं देखा। समझ सकते, जब वो चल गई तो क्षुधार्थ, क्षुधा माने क्षुधा, सुधा नहीं क्षुधा, क्षुधा माने क्या होता है, भूख। तो कहता है कि भूख से दुखी बालक, भूखा शिशु गृह माने घर में भूख मिटाने के कोई सामान नहीं देखा, कोई सामान, है ना। न किमपि पदार्थम अपश्यत, कोई पदार्थ नहीं देखा जिससे भूख मिट सकता है। अन्ते प्रातःकालीन रक्तवर्णम सूर्यम दृष्ट्वा इदं किमपि रक्तवर्णे फलम भोज्ययोगे इति मन्यामाण अंजनी पुत्र तम रक्तवर्णम सूर्यम अग्रहित। वाह 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 प्यारे बच्चों, अंत में सवेरे से लाल रंग के सूर्य को देखा। जैसे बाहर निकला थोड़ा तो सूर्य उस समय उग रहे थे। आप भी देखते हैं उदित होते हुए सूर्य, प्रातःकाल के सूर्य लाल दिखाई देते हैं। तो अंत में सवेरे के लाल किरण से सूर्य को देखकर यह कोई लाल रंग के फल खाने योग्य, लाल रंग के फल क्या है, खाने योग्य है। समझ गए ना, लाल रंग के फल खाने योग्य है। इति माना, ऐसा मान कर करके अंजनी पुत्र तम रक्त वर्णम सूर्यम अगृहित, अंजनी पुत्र उस लाल रंग के सूर्य
को लेने गया। कैसा सूर्य को? लाल रंग के जो सूर्य, उसी को लेने के लिए गया कि खा जाएंगे। गया। अपार शक्ति संपन्न बालक हनुमंत आकाशे उत्पततम दृष्ट्वा सर्वे देवा भीता जात। बाबा, अत्यधिक शक्ति से युक्त बालक हनुमान को आकाश में उड़ता देखकर, समझ सकते हैं आकाश में सूर्य यही है, तो कहता है कि अत्यधिक शक्ति से युक्त हनुमान को आकाश में उड़ते देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। अरे बाप रे बाप, कौन इतना वेग से आकाश में उड़ रहा है? सर्वे देवता भीता, भीता माने भयभीत हो जाना, भयभीत हो गए। आश्चर्यचकिता देवा हनुमन्ते पूजा प्रार्थना च कृत्वा सूर्यं मोचयुतं सामर्थ्या अभवन्। आश्चर्यचकित देव हनुमान जी के पूजा और प्रार्थना करके सूर्य को बचाने में समर्थ हुए। समझ सकते हैं? आश्चर्यचकित देव, जितने देवता लोग थे, देव हनुमान जी के, समझ सकते हैं, पूजा प्रार्थना चयो, पूरा पूजा प्रार्थना करके सूर्य को बचाने में सामर्थ हो गए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ समाप्त हो गया और आप इसका प्रश्न उत्तर करके आएंगे, है ना? इस पाठ को पूरे प्रश्न उत्तर आप बना लेंगे, ना बनेगा मैं भेजूंगा, उससे आप मिलान कर लेंगे। धन्यवाद।